आप सिंपल भाषा में समझे ना कि एड्स तभी होता है जब शारीरिक संबंध बनता है तब। जैसे एक व्यक्ति, जैसे पुरुष हो गया और महिला होंगे, अगर एक दूसरे के संपर्क में आए हैं और महिला का अगर ब्लड पुरुष के अंदर गया है और पुरुष पुरुष का ब्लड महिला के अंदर गया है, शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, तो उसका ब्लड अगर शरीर के अंदर प्रवेश किया होगा तभी एड्स होगा, नाता नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, माइंड में बैठा लीजिएगा कि एड्स HIV एड्स तभी होता है जब संपर्क में कोई आता है, तो एक दूसरे के संपर्क में आता है, रिलेशन बनाता है, तभी एड्स होता है, नाता नहीं होता है। ये आप लोग इतना पर जानिए। लेकिन देखिए, होने के लिए कोई बीमारी किसी को भी हो सकता है, किसी पता नहीं चलता है। अच्छा, मान लीजिए कि शारीरिक संबंध नहीं बना है, एक व्यक्ति को एड्स है और दूसरा व्यक्ति जाके उसके संपर्क में, मतलब उसे रिलेशन नहीं बनाया लेकिन साथ में रहता है, कहीं कट उठ गया, फट उठ गया, चाहे उसका जूठा उठा खा लिया, तो ये भी सब जा सकता है उसका, ऐसा तो नहीं कि नहीं जा सकता, तो उसके शरीर में जाने का शक रहता है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए कि 99% जो होता है वो सेक्स रिलेशन से ही जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सेक्स करता है, आपस में संबंध बनाता है, तभी ये रोग होता है। और 1-2% है कि कट गया, फट गया, या उसका ब्लड हो गया, शरीर में लग गया, और वही ब्लड आप देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, तो वो आपके अंदर चला गया किसी माध्यम से, तो 1-2% में ऐसा होता है। तो 1-2% में ऐसा भी होता है, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा होता है तो आपको ये नहीं है कि डायरेक्ट रिलेशन ही बनाया होगा, लेकिन 99% आपको फोकस होना चाहिए कि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध किससे बनाया होगा। और देखिए, दोनों को संक्रामक, अच्छा मान लीजिए कि दुनिया में जितने सारे लोग आपस में संयोग करते हैं या रिलेशन बनाते हैं, तो सबका थोड़ा ना होता है, किसी को पहले से बीमारी होगा, पहले से किसी को बीमारी होगा और उसके साथ रिलेशन अगर बनाता है तो 100% उसको एड्स होगा। ऐसा नहीं कि सभी को हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे। अब एड्स को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी चीजें बनाई गई, एड्स को नियंत्रित करने की बहुत सारी चीजें बनाई गई। जैसे कंडोम बनाई गई है, कंडोम में 2 तरह से बनाए गए, एक मेल और फीमेल के। फीमेल कंडोम होता है, एक आपका मेल होता है, एक मेल कंडोम होता है, एक फीमेल होता है। उसको वजाइना के ऊपर एक लगाया जाता है, एक ब्रिसन के ऊपर लगाया जाता है, दोनों में अलग अलग कंडीशन होते हैं। बहुत सारा आर्टिफिशियल में देखा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी के साथ सेक्स कर रहा है, तो उस समय क्या होता है कि उसका जो पुरुष होता है वो अपना कंडम का इस्तेमाल किए हैं, तो उसके जो शुक्राणु होते हैं वो कंडम के अंदर जाके निकला हुआ है। अब उसको निकाल कर और इंजेक्शन के माध्यम से अगर ब्रिसन के अंदर जो महिला के अंदर उसको डाला जाएगा, प्रवेश किया जाएगा, उसको हम लोग सर्जिकल बोलते हैं, ठीक है, मैंने सर्जरी बोलते हैं, या हम उसको डायरेक्ट बोलते हैं आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल बोलते हैं। अगर उसको हम डालते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर डालते हैं, तो उसमें 100% है कि वो गर्भावस्था में हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा, उसको आर्टिफिशियल कहा जाता है। तो बताइए कि अगर कोई व्यक्ति है, पुरुष अगर मान लीजिए सेक्स किसी के साथ किया या नहीं किया, अगर पुरुष का मान लीजिए कि हो सकता है शुक्राणु निकला, और शुक्राणु निकलने के बाद वो फेंक दिया, और फेंकने के बाद मान लीजिए कि वो तो पता नहीं चला, लेकिन निकाल के उसको आर्टिफिशियल इंजेक्शन से लेकर और उसको वजाइना जो होते हैं स्त्री के डालने के बाद प्रेगनेंसी हो जाते हैं, तो बताइए तो रिलेशन बनाया नहीं ना, रिलेशन बनाए फिर भी आर्टिफिशियल ऐसा हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी गर्भावस्था होने का चांस रहता है। तो गर्भावस्था को जांचने के लिए सबसे आसान विधि होता है, मार्केट से आप लोग किट ले लीजिएगा जो प्रेगनेंसी जांच के आता है। किट लेने के बाद आपका मूत्र जो होता है, मूत्र निकालना है सुबह का, जैसे खाना पीना नहीं खाया तब का, आगे दिन भर जांच होता है, और उसको निकालेंगे यूरिन की सहायता से ड्रॉप हम उसमें डालेंगे किट पर, और बस मुश्किल से 2 मिनट का वेट करेंगे। 2 मिनट के बाद उसमें एक लाइनिंग आ जाता है, अगर लाइनिंग आ जाता है समझिए कि क्या है, अगर एक लाइनिंग आता है तो समझिए कि उसका मतलब कि प्रेगनेंसी है। तो उस समय बहुत सारे स्त्री होती हैं जो प्रेगनेंसी देखकर रुका, स्त्री मान लीजिए कि गर्भावस्था, उसका शादी नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, शादी के पहले मान लीजिए रिलेशन बना लिए, रिलेशन बनाने गर्भावस्था हो गया, तो उसको मान लीजिए बच्चालन, या कई सारे लोग उसको बोलेंगे, या हो सकता है शादी भी नहीं होगा, तो उसके कंडीशन में दवा खा के और गर्भावस्था को मार देंगे। तो शिशु नहीं मरते, गर्भावस्था का मुंह बंद हो जाता है, जिससे गर्भावस्था पलता नहीं है और शिशु लास्ट में, अच्छा मान लीजिए कोई सामान आपके अंदर है, सर गल गया, तो जब तक सरेगा, गलेगा नहीं, पानी नहीं बनेगा, द्रव नहीं बनेगा, तब तो बाहर नहीं निकलेगा। अगर शरीर के अंदर रहेगा तो हानिकारक करेगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा तो हानिकारक नहीं करेगा। जैसे घाव हो गया, घाव होने के बाद जैसे फूल जाता है और उसमें पीप बन जाता है, देखते हैं ना आप लोग, अगर घाव अगर फूट गया तो निकल गया तो आपको बहुत माने राहत मिलता है, लेकिन अगर उसी में जब तक रहता तब तक दिक्कत होता है, तो उसी में सड़ेगा, गलेगा और कुछ समय के बाद निकलेगा। अगर किसी कारणवश से गर्भावस्था का मुंह बंद हो गया होगा, उसका नली बंद हो गया होगा, तो आने वाले समय में जब उसका शादी भी होता है तो उसका पीरियड रुक जाता है। इसके बाद भी उसका शादी भी नहीं, शादी भी होने के बाद जब से बच्चे जन्म नहीं लेते हैं, अब बच्चे जन्म लेते तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो फिर जो गर्भावस्था का नली होता है वो डॉक्टर खोलने के लिए दवा देते हैं, कुछ हद तक ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो लास्ट में जैसे नपुंसक हो गया, या फिर मान लीजिए गर्भावस्था नहीं हो रहा है, वो स्त्री के बच्चे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि बचपन में कुछ ना ऐसे शरारत की होगी, कुछ गलतियां की होंगी। ये एड्स एक बीमारी ऐसा है कि जो शारीरिक संबंध से बनता है। बेहतर बायोलॉजी सबसे ज्यादा लड़कियों लोग को ज्यादा इफेक्ट करता है, और लड़की लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायो अगर इंटर क्लास में पढ़ते उसको साइंस लेना चाहिए, साइंस में भी बायो पढ़ना चाहिए। मैथ तो ठीक है, गुना भाग जोड़ के लिए सब ठीक है। अब मैथ में इमेजिन करिए, साइन थीटा कॉस थीटा के कहीं पर यूज नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग हो गया, बस काम हो गया। आप जितनी किताब अभी तक पढ़े हो 9 तक, अभी तक पढ़े होंगे, आप कहीं पढ़े होंगे नहीं, खाली एग्जाम छोड़ दिया जाए तो कहीं पर आपका यूज नहीं है। आपके घर में किसी दिन है क्या कि आप जो मैथ पढ़े हैं, अरे साइन लगाओ, कॉस लगाओ, अरे गोला वहां पर रखो, यहाँ पर ठोस
क्लोज रखो, ऐसा पढ़ेगा अरे पाई स्क्वायर होगा, ऐसा कहीं किसी का यूज नहीं, हमारे घर में यूज है ना, आपके घर में यूज है, कहीं यूज नहीं है। घर और बनाए में आयताकार ये सब चीजें का यूज पड़ता है जो मिस्त्री का काम करेंगे तो, बाकी कहीं यूज नहीं। आप पूछेगा हकीकत किसे जो पढ़ लिए होंगे, जो माने पूरा पढ़ लिए होंगे पढ़ाई, इंटर ग्रेजुएशन माने पूरा आप कमाते होंगे, उससे पूछे कि मैथ का सूत्र कहाँ लगा है काम करते समय, कहीं नहीं लगा। जोड़ घटा गुना भाग पैसा गिनने उन्हें, इसमें तो दैनिक जीवन में सभी को जरूरत होता है, जो पढ़े उसको भी, नहीं पढ़े उसको भी होता है, ये कहीं नहीं, लेकिन ये सब चीजें यूज होता है, यही सभी चीज यूज साइंस में है। एक बायोलॉजी का ही ऐसा आपको चैप्टर है, या बायोलॉजी का ऐसा बुक है जहाँ पर हर चीज यूज होता है। अच्छा, एड्स से सभी को बचना चाहिए, आम आदमी भी, छोटा बच्चा है ये बड़ा बच्चा, उसको भी सिखाएगा ना, निमोनिया, कालाजार, टाइफाइड, ये सब तो बताना, ये दैनिक जो यूज आता है और आपको सचेत रखता है। लेकिन बाकी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सचेत रखता है, वो कहीं 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 यूज नहीं है। अब साइंटिस्ट बनना है, बड़े विद्वान बनना है तो किताब तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो जरूरत यही होता है। फिर भी जो भी जिसको बच्चा जब इंटर करके ग्रेजुएशन करके जाता है तो लास्ट में उसको बीए करता है, आर्ट से पढ़ता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है, बाबर हुमायूं अकबर के बारे में पढ़ता है, का है उसको आईएएस आईपीएस बनना है। आज जिस बच्चे को इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है उसको मैथ लेना चाहिए, जिसको डॉक्टर बनना है उसको ये लेना है। डॉक्टर क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, पहला जन्म देने वाले एक माँ बाप होते हैं, और दूसरा उसे बचाने वाला, इलाज करने वाला कौन होते हैं, भगवान, डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर का सबसे ज्यादा ऊंचा पद दिया जाता है। बाकी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ अगर स्थान किसी का तो शिक्षक है, ये गुरु का है, क्योंकि वही सब चीज मार्गदर्शन बताते हैं। लेकिन भविष्य बना सकते हैं, भविष्य बना सकते हैं, आपके जीवन बना सकते हैं, लेकिन आपके जो बीमारी होगा उसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। पढ़िए चाहे मत पढ़िए, लेकिन अगर तबीयत खराब हो तो गुरु ठीक करेंगे, डॉक्टर ठीक करेंगे। दुनिया में दूसरा अगर कोई भगवान है तो कौन है, डॉक्टर ही है। तो इसलिए आप लोग बायोलॉजी लीजिएगा, इंटर क्लास में जाइएगा तो हम ये आपको प्रेशर नहीं दे रहे, इंजीनियर जिसको बनना मैथ लेगा। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनाइज सिस्टम होता है, यानी ह्यूमन सिस्टम, सिंपल बोलेंगे एनआईएस जो सिस्टम हमारे शरीर के अंदर होता है, उसे क्या करता है, नष्ट करता है। आपके शरीर में कोई रोग अगर होगा ना तो ठीक ही नहीं होगा। अगर किसी को HIV एड्स अगर हुआ है तो उसका कोई रोग दुनिया का अगर हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। कि रियर केस में देखिए, अच्छा दुनिया के बहुत ऐसे बीमारी है जो सोच लीजिएगा तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप सोच लेते कि हमें बुखार है तो बुखार वाकई में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं आज काम करने कुछ मन नहीं होता, आलस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप दुनिया के कोई भी चीज अगर ऐसा चीज होता है, अगर आपके शरीर पर इफेक्ट करता है, आप सोच लीजिएगा, देखिएगा 100% होगा। आपको लगता है कि आज हमें कहीं जाने का इच्छा नहीं कर रहा है तो आलस बना देगा। अगर लगता है खाने का इच्छा नहीं कर रहा, देखिएगा भूख भी मिटा देगा। उस समय ऐसा चीजें हमारे माइंड एक्टिव कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया का कोई भी ऐसा चीज होता है जब सोचते हैं तो हो जाता है। अच्छा, सोच से भी बहुत सारा चीजें ऐसा होता है, उत्पन्न होते हैं शरीर के अंदर। आप सोचते हैं तो आपका देखते हैं माइंड एक्टिव हो जाता है कुछ काम करने के लिए, और कभी कभी कुछ ऐसा चीज सोचते हैं जो माइंड आपका स्थिर हो जाता है कि आप काम नहीं करेंगे। ऐसा होता होगा आपके साथ, सभी के साथ ऐसा होता है। रीजन क्या होता है कि हमारा माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, हम जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं उस दिशा में इसे मोड़ सकते हैं। ये सब चीजें याद रखिए। तो इसमें जो हमारा एनआईस होता है इसको नष्ट करता है, एनआईस जो होता है नष्ट करता है। इस एक और आपको एनआईस नष्ट करने के बताते हैं, जैसे आप लोग फोन से बात कर रहे हैं या कहीं ज्यादा चीज, गहरा चीज आप निगेटिव सोच रहे हैं, निगेटिव मतलब सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, या किसी से आप फोन पर बात कर रहे हैं, या वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, ऑडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, एनीवेयर जो भी आप कर रहे हैं, उस समय भी आपके माइंड पर एक्टिव गलत बातें चल रहे हैं, तो आपके शरीर में बहुत सारे जो कीटाणु होगा ब्रेन में उत्पन्न होते हैं। और उत्पन्न होने के बाद आपको जिज्ञासा होगा, जिज्ञासा समझते हैं, ललकपन, जिज्ञासा होगा कि हम उसके साथ रिलेशन बनाते हैं या ये चीज देखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके मन माइंड में उत्पन्न होता है। उस समय भी है ना, इसको नष्ट करता है। आपके शरीर में फिर शुक्राणु उत्पन्न होता है, उस समय भी शुक्राणु उत्पन्न होता है। और उत्पन्न होने के बाद क्या कर, जब उत्पन्न होगा तो शरीर से बाहर निकलेगा, और नहीं तो उत्पन्न होने के बाद वो नष्ट हो जाएगा। दूध का जब फिर बाहर निकल जाता है, फिर आप उसमें डालेगा तो दूध बनेगा, नहीं बनेगा, वाष्पित हो जाता है। सिर्फ उसी प्रकार से अगर माइंड में आपको ख्याल आ रहा है, माइंड में आप गलत चल रहा है, तो आपकी उत्तेजना बढ़ जाएगा। उत्तेजना जब बढ़ रहा है तो उसका समझिए आपके शुक्राणु अंडाणु हो जाएगा जो बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, और उस समय जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपके अंदर ही क्या करेगा, वो वाष्पित होगा, लेकिन वाष्पित होकर बाहर नहीं निकलेगा, मल द्वारा मूत्र द्वारा इससे बाहर निकलते हैं। उस समय आपका क्या हो जाएगा, वहां का हो सकता है अगर गर्भावस्था में चला जाए या शुक्राणु उस समय नष्ट होकर कहीं दूसरे जगह चला जाए तो वहां से अन्य बीमारी होने का चांस रहा। आपको ये अंगूठा देख रहा है, अंगूठा, अंगूठा कोई बच्चे देखे बार बार स्क्रॉल, कोई भी चीजें स्क्रॉल, कोई चीज अगर देख रहा है वीडियो तो अगर अच्छा नहीं 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद भगाते हैं। बताइए कि जो बच्चा 1 सेकंड 2 सेकंड तक वीडियो नहीं देख पाता है, क्या लगता है वो आधा घंटा 1 घंटा स्कूल में पढ़ेगा, क्लास में पढ़ेगा, उसका मन ही नहीं लगता होगा, मोबाइल पे पढ़ेगा, नहीं पढ़ता, उसको स्क्रॉल हो गया। भगवान अगला बेर से उसको जो भी आने वाला आपके बाद जो पीढ़ी होगा उसका अंगूठा दिखेगा बड़का देंगे, क्योंकि उसको पता है अंगूठा बड़का दे देते हैं, उसको स्क्रॉल करना यहाँ से वहां तक उसका अंगूठा चल जाए मोबाइल पर, तो इसलिए उसको बड़ा बड़ा अंगूठा होगा। आने वाला कुछ समय के बाद देखेगा उसका अंगूठा क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा। अब बताइए, आप देख रहे हैं ना, सबका अंगूठा चलता है, स्क्रॉल होता है। अब इसका मतलब क्या है, आने वाला समय में अंगूठा उसको भगवान बड़ा देंगे कि चलो बड़ा बड़ा देंगे। हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता है, जैसे कोई भी अगर रोग जाएगा ना तो उसे रोक देगा,
क्योंकि उसमें रोग निरोधक है। मतलब समझिए कि एक मशीन ऐसा है हमारे शरीर में जो जैसे रोग उत्पन्न कर देगा तो रोक देगा, रोग निरोधक उसको बोलते हैं। अब उसी को बीमारी जो होता है उसे नष्ट कर देगा। जैसे HIV वायरस गया, अब रोग निरोधक क्षमता क्या कर देगा, वो नष्ट कर देगा, मतलब उसे खराब कर देगा। तो कोई बीमारी उत्पन्न होगा तो वो रोक नहीं पाएगा। अरे शरीर में बहुत ऐसे आपकी बीमारी उत्पन्न होता है जो रोग निरोधक उत्पन्न वो रहता है वहीं पर, और तुरंत उत्पन्न होगा तो उसे दाब देगा, उठने नहीं देगा, तो उसे रोग निरोधक हम क्षमता बोलते हैं। हमारे शरीर में है, ये प्राकृतिक द्वारा जब जन्म लेते हैं तभी भगवान उसको देते हैं। लेकिन जैसे HIV उसके शरीर में गया और रोग निरोधक क्षमता को क्या करेगा बताइए, वो नष्ट कर देगा। अब नष्ट करेगा तो बताइए कोई रोग होगा तो उसे रोकेगा नहीं, ना रोकेगा, रोग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, नहीं होने देगा। वो अन्य रोग के भी शिकार होने लगते हैं। मतलब ये नहीं कि अगर HIV किसी के अंदर शरीर में चला गया तो वो मर जाएगा, वो तब मरेगा दूसरे बीमारी से मरेगा, उस बीमारी से नहीं मरेगा, वो दूसरे बीमारी से मरेगा। मान लीजिए उसके शरीर में कोई बीमारी अन्य हो गया, जैसे घाव फूंसी कुछ हो गया, और वो कितनों दवा खा रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए ठीक नहीं हो रहा है कि ऑलरेडी उसका रोग निरोधक जो क्षमता था HIV ने क्या किया, उसको मार दिया है। अब वो बढ़ेगा, कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि पहले ही से उसका नष्ट हो चुका है। तक जितना बीमारी उसके शरीर के अंदर प्रभाव करेगा वो सब बीमारी क्या हो जाएगा, उत्पन्न होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, और दूसरे बीमारी से मर जाएगा। उस बीमारी से नहीं मरेगा, वो दूसरे बीमारी से मर जाएगा। आजकल के जितने सारे बच्चे उसको पता नहीं चलता है, उसको प्रेम हो जाता है, प्यार मोहब्बत हुआ और तुरंत शारीरिक संबंध बना लिया, पता नहीं चला, 5 साल 10 साल जब बीत गया पता चल जाए उसका रोग हो गया। और जब उसका जांच होगा तो ये रोग हुआ है, तो डॉक्टर जब देखते हैं तो बोलते हैं कि शुरू से अध्ययन करते वहां तक कि आप किसके साथ थे, क्या करते, कहाँ पर थे, क्या सभी चीज जांच करते हैं, और उसको पता चलता है कि वो यहाँ से इसका रोग आया हुआ है। ऐसा होता है, एक नहीं कि एक ही व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति को होता है, दोनों व्यक्ति मर जाते हैं जिसको भी अगर होता है रोग। तो ये लगभग 99% है कि अगर किसी को रोग हो जाता है तो समझिए कि मर जाएगा 99%। 1% अगर उसका जड़ पकड़ लीजिए कि शुरुआत अभी है, मतलब नहीं होता, स्टेज फर्स्ट वाले है, अभी स्टार्ट हुआ है, तब समझिए कि बचने का चांस रहता है। लेकिन 99% लोग ही क्या होते हैं, मर जाते हैं। और कारण क्या है कि इसी के चलते उसका और बीमारी उत्पन्न होने लगता है और संक्रमक से घिर जाते हैं और बीमारी उत्पन्न होते रहते हैं, बीमारी ठीक नहीं होता है। अब रोगी देखेंगे तो 1-2% ही रोगी बचते हैं, बाकी लोग नहीं बचते। और वो भी कितना दिन तक बचेंगे, जब तक दवा खा रहे हैं, जब तक टाइम टू टाइम अपना सब सेवन करे खाना पीना, तभी तक होता है। तो ये गलती से भी अगर किसी को बीमारी होता है तो बचने वाला नहीं है। जो हमारे शरीर के अंदर रसिका ग्रंथि होते क्या होते हैं, फूल जाते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ उसका भार जो होगा कम होगा, धीरे धीरे शरीर का वजन भी कम होगा। और इससे क्या होता है, किसी का अगर HIV होता है तो उसका लक्षण है कि अधिक दिन तक उसका पेट क्या रहेगा, लगातार खराब रहेगा और बार बार बीमार होगा, हमेशा उसको बीमारी होते रहेगा। 2 दिन पर, 4 दिन पर, 10 दिन पर, 1 महीना पर, हमेशा बीमारी होते रहना। इसका मतलब ही लक्षण आप समझिए। इसको जांच करने के लिए किट द्वारा जांच किया जाता है। त्वचा पर भी जहां तक घाव निकलने लगेगा, त्वचा समेत पूरे शरीर पर कहीं भी दिखेगा घाव निकलना स्टार्ट हो, बराबर क्या हो जाएगा, थकाहट महसूस, हमेशा थके रहना नहीं होता है कि हमेशा एकदम लगता है कुछ काम कर रहे हैं अब थक गए, अब बोलते बोलते 2-4-10 मिनट के बाद हम थक गए, या हमको लगता है कि अब थकाहट हो गया, 5 मिनट बोल रहे हैं, चाहे कष्ट होगा, बोल नहीं पाते, जैसे नहीं होता कि आवाज अंदर से निकल रहा है लेकिन बहुत दिक्कत से निकल रहा है। करेंगे जो स्मरण शक्ति होगा, जो आपके जो मेमोरी होगा, ये मेमोरी होगा, दिन पर दिन अब कम काम करेगा, माइंड धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। कुछ बोलिएगा कुछ और, बोला जाए कुछ और, किसी कुछ कहना था और कहा कुछ, माइंड धीरे धीरे आपको यादाश्त धीरे धीरे खत्म हो गया। इसका प्रसारण देख लेते हैं, क्या देखते हैं, इसका प्रसारण समझ रहे ना, इसका प्रसारण कैसे होता है। ये तो लक्षण देखने की अगर होगा तो ऐसे देखने को मिलेगा, होता कैसे है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एक यहाँ पर मेल है, एक यहाँ पर मेल है और एक यहाँ पर फीमेल है, और मान लीजिए कि एक यहाँ पर मेल है, एक यहाँ पर फीमेल है, मेल फीमेल समझ रहे ना, एक यहाँ पर मेल है, एक फीमेल है, फीमेल बना लेते हैं, मेल नहीं, मेल बना देते हैं इसको। एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है, मेल है, ठीक है, और एक व्यक्ति क्या यहाँ पर फीमेल है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति क्या है आपका फीमेल है, इसके बाल तो नहीं बना देते हैं, देखो ध्यान से, पैर और बना दीजिएगा, लो बुझा रहे ना। एक व्यक्ति मेल है, एक व्यक्ति क्या है फीमेल है। इस व्यक्ति ये संक्रमित है, क्या ये संक्रमित है। अब हो सकता है कि संक्रमित हो या ना हो, ये व्यक्ति क्या है संक्रमित है, हो सकता है दोनों में से कोई संक्रमित है, और ये दोनों, एक संक्रमित है एक संक्रमित नहीं है, ये नॉन संक्रमित है, आपका मतलब इसको रोग नहीं हुआ है। एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक दूसरे से ये रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन जब बनाएंगे, जब एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे तो ये व्यक्ति को पहले से संक्रमित था, पहले से रोग था और इसे पता नहीं था संक्रमित, तो इसका जो रोग होगा, रोग इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, इसके अंदर जब रोग आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, रोगी कहलाएगा। इसके अंदर संक्रमित था, इसको पता नहीं था, अब इसको क्या होगा, इसका ये शरीर का जो हिस्सा होगा इसमें चलेगा, क्योंकि इसका ब्लड जब निकलेगा तो इसके शरीर में जाएगा, इसके भी शरीर से ब्लड निकलेगा तो इसके शरीर में जाएगा। अब समझिए यहाँ पर, अब जिसके शरीर में जो उत्पन्न होते हैं अंडाणु होते हैं, क्या होते हैं इसके शरीर में अंडाणु होते हैं, और इसके शरीर में क्या उत्पन्न होते हैं, शुक्राणु होते हैं।
शुक्राणु होते हैं, तो ये शुक्राणु मेल और फीमेल आपस में जब संयोग करेगा तभी ऐसा होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे एक व्यक्ति पहले से संक्रमित था और एक व्यक्ति संक्रमित नहीं था तभी होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर ये दोनों संक्रमित नहीं था, दोनों में अगर बीमारी नहीं है, अगर रिलेशन बनाता है तो ऐसा बीमारी है उत्पन्न नहीं होता है। अब ये व्यक्ति अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति के अंदर पहले से था, तो इसका मतलब कि कहीं अन्य किसी को होगा तब ना इसके शरीर में आया होगा, अन्य किसी को होगा उसके भी शरीर में होगा, फिर इसके शरीर में आ गया, फिर इसके चलते फिर ये दूसरे से रिलेशन बनाएगा, फिर उसके शरीर में चला जाएगा, फिर तीसरे के शरीर में चला जाएगा। आज पता चलेगा तब तक सब लोग क्या हो जाएगा, चल बसेंगे। ये इसका लक्षण जब तक पता चलता है तब तक सब लोग चल बसते हैं। अच्छा, बुखार, सर्दी, खांसी, तबीयत खराब या पेट खराब या अन्य चीजें होता है तो हम लोग डॉक्टर से दवा लेते हैं, तुरंत उसको ठीक कर लेते हैं, बस यही होता है, दूसरा तो काम नहीं होता है। लेकिन इसका मेन हम मुख्य वहां तक नहीं जाते जो बीमारी ऐसे होता है। तो बहुत ऐसे बीमारी है, कैंसर हो गया, HIV हो गया, आपका निमोनिया, कालाजार, ये सब बीमारी होता है बहुत हद के बाद आता है, मतलब जल्दी ये सब नहीं आता है। इसके अंदर कौन बीमारी है जांच करके थोड़ा ना कोई सेक्स करता है। अगर मान लीजिए कि इसके अंदर बीमारी है, इसके अंदर बीमारी है, पहले जांच करेगी, हाँ तुम्हारे अंदर एड्स नहीं है, HIV नहीं है, ऐसा तो देखेगा नहीं, क्योंकि यौन संबंध है, ये शारीरिक संबंध है। बच्चे जैसे एक्टिव हो जाते हैं और बच्चे का उत्तेजना जग जाता है और किसी के साथ गलत रिलेशन बना ले, उसको पता नहीं चलता है, और ये संक्रमित जब होते हैं तब पता चलता है वो इसके साथ ये रिलेशन बनाया था इसलिए उसको बीमारी हुआ था। तो इस पर सबसे ज्यादा कंट्रोल करना है। और जो बच्चे नहीं पढ़ा है, जो नहीं जानता है, वो तो रिलेशन बनाएगा, उसको बीमारी भी करेगा। अच्छा, ये बीमारी नहीं होगा तो और इसकी बीमारी तो होगा ना। अच्छा, इसमें और बीमारी पहले से था, और भी कुछ ऐसे बीमारी था, वो बीमारी तो इसके शरीर में जाएगा ना, ठीक है, ये बीमारी नहीं जाएगा तो और भी तो बीमारी हो सकता है उसके अंदर। मान लीजिए उसके अंदर कुछ और बीमारी था तो उसका रिलेशन बनाने से तो और बीमारी जाएगा, नहीं जाएगा तो और बीमारी तो उत्पन्न कर लिया। आज जब एक बार बीमारी आपको पता है तो हमको बताएं कि एक बार किसी के अंदर अगर बीमारी हो गया, किसी के भी अंदर बीमारी हो गया तो बीमारी ठीक नहीं होता है। क्या होता है, सिर्फ सिर्फ उसको दबाया जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है, वो बीमारी फिर उत्पन्न हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक बार किसी को जैसे टूट गया है किसी का हड्डी उड्डी, ठीक है, जुड़ा गया है, और जब जब देखेगा पुरवैया बहेगा तब तक उसका दर्द स्टार्ट करता, तब देखेगा एकदम होगा, ठीक हो गया, दौड़ता है, कूदता फानता है, लेकिन जब उसका पुरवैया बहेगा उस समय दर्द का एहसास करवाएगा, एकदम 100% है। तो फिर टोटल जुड़िए गलबा, तो फिर काहे के दर्द हो रहा है। इसका मतलब कि एक बार किसी को रोग अगर हो गया तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं होता, सिर्फ उसको दबा कर रखता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और इसका जो ब्लड होगा इसके शरीर में से निकाला गया, इसका जो ब्लड होगा इसके शरीर में से निकाला गया, और अन्य जो स्वस्थ रोगी होगा इसका ब्लड निकालकर इसमें से क्या किया गया, चढ़ाया गया। हो सकता है देखते हैं आप लोग किसी किसी का ब्लड की कमी होता है तो किसी को चढ़ाया जाता है, तो उस समय इसका ब्लड निकाला गया और इसका ब्लड निकाल के इसको रोगी के अंदर क्या हुआ, चढ़ाया गया। तो उस समय अगर हम रोगी को अच्छी तरह से जांच नहीं करते हैं और इसको ऑलरेडी HIV एड्स हुआ है, इसका हमने ब्लड निकाले और दूसरे को शरीर में डाल दिए, तभी ये संक्रमित हो जाएगा, यानी एड्स का शिकार ये हो जाएगा। इसके बाद ये भी अगर इंजेक्शन इसको लगाया गया, एड्स के मान लीजिए जो रोगी है जिसको इंजेक्शन दिया गया, दवा सुई जो भी चलता है तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन इसको दिया गया, सुई दिया गया, और उसी इंजेक्शन उसी सुई से इसको सुई दे दिया गया जो संक्रमित नहीं था, मतलब वो स्वस्थ आदमी था, फिर भी उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। समझिए, इंजेक्शन से तब पर पता है कि इंजेक्शन उसको दिया गया, अब इंजेक्शन में तो लगा नहीं, लेकिन फिर भी तो उसको ब्लड लगा रहता ना। ध्यान रखिए, अगर उसको कोई डॉक्टर आता है, इंजेक्शन मान लीजिए उसको दे दिया और वो जो इंजेक्शन होता है बाहर फेंक दिया गया कहीं, आज पैर उर में कहीं हल गया, तभी उससे एड्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं फेंक दिया गया तो देखिएगा HIV एड्स का रोगी को जब भी इंजेक्शन दिया जाता है तो उसके सारे जो भी चीजें होती है उसको जला दिया जाता है, उसके दवा, उसके जो नीडल या इंजेक्शन सबको एक जगह रखा जाता है और सभी को जलाया जाता है। अब जैसे हॉस्पिटल में जाएगा ना डॉक्टर के पास तो देखिएगा उसका अलग एक कचरा वाला ये उसमें सब जलाया जाता है, फेंका नहीं जाता है। बाकी आमतौर पर किसी को रोग होता है तो फेंक दिया जाता है, कोई बात नहीं है, लेकिन HIV एड्स रोगी कोई है और उसका इंजेक्शन अगर इंजेक्शन इसको दिया गया है तो इसका इंजेक्शन स्वस्थ व्यक्ति को उसी इंजेक्शन से यानी सुई से इसको सुई नहीं देंगे, समझ में रहा ना। और नहीं तो 100% उसको भी होता है। गरीबी बहुत दुख देता है, चाहे गरीब ऐसा होता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, चाहे आपको अनुभव नहीं है, क्योंकि आपको गरीबी पता नहीं, लेकिन जैसे हम आपको कहीं लेके चलेंगे गरीब बस्ती में और दिखाएंगे देखो किस तरह से उसका स्थिति है, जब खुद स्वयं देखेगा आंख से ना तब आपको पता चले वो गरीब सच में वाकई में ऐसे के लोग गरीब है। हम लोग के माइंड में है कि जो कहीं कमा उमा लेंगे, चाहे जॉब कर लेंगे 50,000 1 लाख रुपया के बस हो गया। अरे 1 लाख रुपया भी कमाएगा तो दुनिया का अमीर व्यक्ति नहीं होगा। महीना के 10 लाख भी कमेगा ना, 10 लाख महीना कमेगा तब वो विश्व का धनी व्यक्ति नहीं होगा, अमीर व्यक्ति नहीं होगा, होइएगा नहीं हो। कितना पैसा कमा सकते हैं 1 लाख के महीना, यानी साल में 12 लाख कमा सकते हैं। पूरे जिंदगी 60 साल कमाइएगा, जिसमें आपका 20 साल के बाद है ना कमाइएगा, 14 साल तो अभी आपका 13 साल हो ही गया होगा, इंटर का एग्जाम मैट्रिक का एग्जाम 14 साल हो जाएगा, इसके बाद आपको 16-17 हो जाएगा, फिर आप तैयारी उरी करेगा तो 20 साल हो जाएगा, तो उसके बाद 40 साल कमाइएगा। 60 साल तक कोई भी कंपनी रखता है, 60 साल के बाद हटाता है, 40 साल कमाइएगा। 40 साल गुने 12 करिए तो 40 गुना 12 करिए तो कितना हो जाएगा, बरचौक 48, कॉलम काहे के निकाल रहे हैं,
4,80,00,000 रुपया कमाएगा। 4,80,00,000। अगर 1 लाख के महीना कमा रहे हैं तो पूरी जिंदगी में 4 करोड़ रुपया कमाएगा। 5 करोड़, मैंने पूरी जिंदगी अगर जी गए तब के बात बता रहे हैं। खाना पीना खाइएगा, रहिएगा, बचाइएगा, बाल बच्चा, शादी ब्याह, बर बीमारी सब लगाइएगा ना, बचेगा नहीं बचे कोई गारंटी बताइए। 4-5 पूरी जिंदगी में 5 करोड़ कमाइएगा, बस हो गया, यही जिंदगी है। कभी आप सोचे हैं कि दुनिया के अमीर व्यक्ति बनते हैं, बड़ा आदमी बनते हैं, बहुत पैसा होगा, ऐसा मन में विचार नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हम लोग कीड़े मकोड़े की जिंदगी में रहते हैं। अब मेढक की तरह है, उसी में अपना देखते हैं। हाँ, बहुत हो गया। 100 रुपये मिल जाएगा तो बहुत खुश होंगे। आप सोचें कि 100 लाख मिलता, 100 करोड़ मिलता, अरबों खरबों मेरे पास पैसा रहता, ये रहता, वही रहता, बंगला रहता। कभी सोचे? नहीं सोचे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा सोच ही घटिया है, तो बड़ा कहाँ से आएगा? अगर किसी महिला को बीमारी हुआ है और वो महिला जब गर्भावस्था में है, मान लीजिए किसी महिला को अगर बीमारी हुआ है और वो शिशु पल रहा है गर्भावस्था में, तो गर्भावस्था में अगर शिशु पल रहा है तो उसको भी तो बीमारी होगा, ये भी धीरे धीरे पनपेगा, तो वो जन्म लेगा। जब वो जन्म लेगा तो उस शिशु को बताइए कि एड्स हुआ रहेगा नहीं रहेगा? इसके अंदर भी जाए, क्योंकि उसकी उसी का खून है, तो इसका खून से ही होता है, खून से वही भी करेगा, तो इसको भी क्या होता है? एड्स होता है। लेकिन रियर केस में कभी कभी बच्चे को नहीं होता है। अगर इसको हुआ है तो जब जन्म लेगा तो इसको बच्चे को नहीं होगा। रियर केस में ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में अगर पता चल जाए तो डॉक्टर क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा उपाय है कि बच्चे को दिया जाता है। अब जैसे बच्चा जन्म लेगा उसका ब्लड तुरंत चेंज कर दिया जाएगा, उसी टाइम उसको चेंज हो जाएगा। और नहीं अगर चेंज करते तो उसको बहुत सारे, क्योंकि शुरुआत में पता चल गया, बच्चे तो अभी जन्म लिए, आज जन्म लिए, उसको पता है कि इसके माँ की जो बीमारी था वेट्स था, इसलिए बच्चे जब जन्म लेगा तो उसको तो शुरुआत में पता चल गया, अभी तो बहुत बड़ा हुआ नहीं, उस समय उसको दवा वो चलेगा बहुत सारा, और उसके साथ दवा दिया जाएगा, तुरंत इसका ठीक हो जाता है। इसको ठीक होने में लगभग चांस है। लेकिन अगर किसी को पता नहीं रहे, एड्स हुआ है, बच्चे जन्म दिया, तो क्या लगता है उसको आने वाला भविष्य में होगा कि नहीं होगा? 100% उसको। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि गर्भावस्था के समय में बच्चे को एड्स हो सकता है। ठीक है, सबसे खतरनाक है, महिलाओं को सुरक्षित से रहना चाहिए। ठीक है, इसके इलाज के लिए ना कोई औषधि दवा बना है और ना ही इसका टीका बना है। आज तक उसका कोई टीका और दवा इसका नहीं बना है। दुनिया में सभी चीज की इलाज है, बशर्ते पैसा चाहिए। देखिए, लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमाना, लाइफ में उतना ही पैसा कमाना है जो आपके घर के, आपके बीवी बच्चे बाल बच्चे अगर मॉल में जाते हैं तो जाएंगे, अगर कोई सामान पसंद है, अगर हाथ रख दिया तो रख दिया, मतलब उतना पैसा होना चाहिए आपके पास, बहुत ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। बुझा रहा है ना? जब बच्चे हाथ रहेगा तो नहीं खराब है, ये सब चीजें नहीं छूना चाहिए, हटाओ, चलो दूसरा देते, इससे बढ़िया तो वो खरीद के देते, खराब है, अच्छा नहीं है, रख दिया, इसका मतलब लाइफ में उतना पैसा कम से कम आपको कमाना है। बुझा रहा है ना? कोई भी आपको मान लीजिए कि शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, इतना होना चाहिए कि बीवी बच्चे को जो जा रहे हैं मॉल में कहीं गए शॉपिंग करने, तो आप उसको नहीं नहीं ठीक नहीं, इसको दूसरा देंगे, इससे बढ़िया देंगे, और उसको पसंद वही था, उसका रेट ज्यादा था, बच्चे को डायरेक्ट कहिए ना कि इतना बजट मेरा नहीं है, तो फिर क्या कम है? क्या कम है? तो काहे ले जा रहे हैं? इसका मतलब चले जाइए वहाँ बाजार उजार पर जो साइड से बिछा उछा के बेचता है, वहीं से ले लीजिए आराम से, उससे बढ़िया बढ़िया डुप्लीकेट कॉपी एकदम बना के दे देगा। गहने खरीदने का अवकार नहीं था, आप मॉल में या बड़ा बड़ा शॉपिंग क्यों नहीं जाते हैं? आता है लोग गाँव में बेचने के लिए आता है, सब 200 400 100 रुपये 50, वही खरीद लीजिए। बुझा रहा ना? तो लाइफ में बहुत पैसा नहीं कमाना है, लाइफ में उतना ही पैसा कमाना है कि आपके घर पे कोई आए तो भिखारी वापस लौट के ना जाए, और आपके पास देने की उसको क्षमता होनी चाहिए, इतना पर कम से कम पैसा आपके पास होना चाहिए। अब बाकी तो आपको समझ में आइएगा कितना पैसा कमाना है। बुझा रहा है ना? आप लोग बोल रहे हैं, ये लोग के दोनों हाथ में लड्डू है, ये जगह खा के सदैव करेगी लोग, वहाँ जगह तो सदैव कर लो, इधर खाना पीना एकदम आराम से है। ये लोग आप लोग देखिए, एड्स से बचने का सबसे आसान तरीका है कि अनैतिक, मतलब किसी से शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। आप जब भी आप यूज करते हैं इंजेक्शन का, तो देखिएगा डिस्पोजल में जो रहता है, एक बार देखिएगा उसको मैंने पैकिंग होना चाहिए, निकालिए और एक बार लगाइए, फिर उसको फेंक दीजिए। दोबारा देखिएगा उसको री यूज नहीं ना कर रहा है, इसको सबसे पहले इसको जांच लेना चाहिए। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति रेजर ब्लेड से अपना दाढ़ी उड़ी बनाता है, तो उसका रेजर ब्लेड का प्रयोग आपको नहीं करना है। कोई नाखून उखून काटता है, उसका ब्लेड से भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब उसका कोई भी चीज जैसे कटता है, जिससे लगता है उससे कटना, अच्छा दाढ़ी रेजर से बनाएगा तो कहीं ना कहीं कटवे करेगा, उसमें ब्लड की मात्रा जेबे करेगा, तो किसी का भी रेजर ब्लेड का प्रयोग आप लोग मत करिएगा। और इस पर जितने सारे रोग है, इस पर भी आपको लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए। सबसे आसान तरीका में आपको क्या है कि अगर कोई मान लीजिए शारीरिक संबंध बताता है, तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कंडोम का अगर इस्तेमाल करेगा तो उसके शरीर में कोई बीमारी शरीर के अंदर नहीं जाएगा। ये तो पूर्ण रूप बचने का सबसे आसान तरीका है। हम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम कंडोम और आपका वुमेन जो होता है, स्त्री के लिए कंडोम अलग बनाए थे, जिसको वजाइना पर लगाया जाता है, और आपका मेल का जो होता है ब्रिसन पर लगाया जाता है।